बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,307 के स्तर पे जहाँ पे 200 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.28% अपर है बीएसई सेंसेक्स। और पूरे दिन के ट्रेडिंग में लगभग 200 के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, यानी बाजार तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो आईआरएफसी में जरूर गिरावट का माहौल बना हुआ है। देख लो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 98.50 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 97.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 99.30 का हाई भी बना, यानी 2 डिजिट में स्टॉक रहा, 3 डिजिट में नहीं गया, 100 को इसने टच नहीं किया। लेकिन जो लो बना वो 96.55 का है। इस समय स्टॉक 97.35 के आसपास है, यानी 0.41% की गिरावट है। तो जब तक ये 2 डिजिट में ट्रेड करेगा, यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। एक बार 100 को क्रॉस करेगा तो फिर एक नई तेजी की संभावना बन सकती है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी, और आज लगभग 2 बजे के आसपास 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देखें तो आईआरएफसी नंबर 5 पे। अब आप ये देख ही सकते हो कि एचएफसीएल भी आज कमाल कर रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 18 दिसंबर उसको देख सकते हो कि 94.35 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 19 दिसंबर की बात करें, स्टॉक 100 के आसपास आ गया 6.1% की बम्पर तेजी के साथ में। ये स्टॉक ऊपर और जा सकता था, लेकिन 20 दिसंबर को बाजार में भारी गिरावट हो गई और फिर से 92.45 के आसपास आ गया 7.6% की बड़ी गिरावट के साथ। तो ये समझ सकते हो कि बाजार का गिरना इसके लिए शुभ नहीं रहा, वरना ये स्टॉक 110 को पार करके आगे निकलने की संभावना बन जाती। अब 21 दिसंबर को इसमें फिर से वो रिकवरी हुई, जितनी गिरावट हुई थी 98.85 पर स्टॉक आ गया 6.9% की शानदार तेजी के साथ में। और 22 दिसंबर को 97.75 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। तो फिलहाल स्टॉक देख सकते हो कि स्ट्रगल करता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया, बहुत ही शानदार इसने रिटर्न भी दिया है। पिछले 6 महीने में देखते इसने 197% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी 6 महीने में आपके पैसे जो है वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुए। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है और पिछले एक महीने में 27% का शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वंदे भारत के बाद अब सरकार अमृत भारत ट्रेन लेके आ रही है। यह नॉन एसी ट्रेन होगी, लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही शानदार होगी यहाँ पे। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बयान दिया गया कल कि सरकार बहुत जल्द पुश और पुल टेक्नोलॉजी वाली अमृत भारत ट्रेन लेके आ रही है और इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ होगी। और सबसे पहले अगर आप देखें तो दिल्ली से कलकत्ता के बीच में इसको चलाया जाएगा। यह नॉन एसी ट्रेन होगी। इसके टोटल 22 कोचेज़ होंगे, जिसमें 12 कोच अगर सेकंड क्लास के और 3 टियर के होंगे और स्लीपर क्लास भी होंगे। इसके अलावा देखें तो जनरल सेकंड क्लास के कोच भी होंगे। और इसकी जो स्पीड है वो देख सकते हो कि यहाँ पे 130 किलोमीटर होगी पर आवर के हिसाब से, यानी जो इसकी स्पीड है वो वंदे भारत ट्रेन जैसी होगी। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस ट्रेन की शुरुआत अयोध्या से हो सकती है। इसको हरी झंडी अयोध्या से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि हर महीने हमें 20 से लेकर 30 अमृत भारत ट्रेन का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले समय कवच टेक्नोलॉजी से लैस करके ये जब रोड पे आएगी, आप समझो ट्रैक के ऊपर, तब आप समझ सकते हो कि ये दूसरी जो पुरानी ट्रेनों की जगह लेगी और कम बजट में लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी जो लोग चाहते हैं। क्योंकि वंदे भारत का टिकट थोड़ा सा महंगा है, सब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन ये नॉन एसी गाड़ी होगी जिसका टिकट कम होगा लेकिन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होगी और कम समय में सफ़र करवा देगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रेलवे इस समय वंदे भारत की सुरक्षा और सेफ्टी और उसको किस तरह से फास्ट तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए समय को कैसे और कम किया जाए, उसके ऊपर ध्यान दे रही है। यानी नई टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है वंदे भारत ट्रेन को और ट्रैक को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मिले और इसकी स्पीड को और बढ़ाया जाए। इस समय सरकार कोशिश करेगी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड को और बढ़ाया जाए, लेकिन उसको साथ में सुरक्षित भी किया जाए। हर तरह की टेक्नोलॉजी उसमें बदलाव की कोशिश की जा रही है। यानी वंदे भारत को आने वाले समय जो देश का हमारा फ्यूचर है, इसको और तेज़ी से बढ़ाना है। लोग इस ट्रेन के माध्यम से वो सारी सुविधाओं का अनुभव कर पाए जो एक तरह से वो एयरवेज के माध्यम से करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको मिले यहाँ पे। और इसी के लिए सरकार कोशिश कर रही है। आने वाले समय इस पर बहुत सारा खर्च किया जा रहा है, यानी आप समझे तो आईआरएफसी के लिए काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय सेफ्टी फीचर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके सिग्नलिंग सिस्टम के लिए, इसमें सुरक्षा के लिए पैसेंजर को और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उस सबके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। यानी एडवांस वंदे भारत बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस समय तो ऑलरेडी वंदे भारत शानदार है, लेकिन इसको और शानदार तरीके से आगे बनाना है। लोगों को इससे और ज़्यादा फायदा हो, इसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के लिए, सेंट्रल रेलवे इस समय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे रही है। यानी इस समय देखिए
तो सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा होती है, सारा का सारा इंटरनेट के ऊपर चलने वाला ये इस समय कामकाज है। तो सरकार चाहती है कि किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो और साइबर सिक्योरिटी से लैस किया जाए सेंट्रल रेलवेज को, जिससे आने वाले समय में लोगों को कोई सुविधा में कमी ना आए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल पाए और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिले। कहीं और कोई दुर्घटना होती है तो उसको पहले ही जान लिया जाए। साइबर सिक्योरिटी के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर किसी ट्रैक पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पता चले। और इसी को लेकर आप देख सकते हो कि सरकार ने यहाँ पे कोशिश शुरू की और अब सेंट्रल रेलवे इसमें तेज़ी से आगे बढ़ा। तो ये आप समझ सकते हो, ये जो पीरियड है ये बहुत ही शानदार है इस समय IRFC के लिए। IRFC आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो। अब एक बार हम कुछ बड़ी डील की तरफ से चलते हैं। तो सुबह 9:56 पर 99.10 की प्राइस से 4,13,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:56 पर 98.70 की प्राइस से 7,60,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10 बजे 98.95 की प्राइस से 3,52,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। और उसके बाद 10:34 पर 98.05 की प्राइस से 3,97,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:30 पर 97.70 की प्राइस से 4,19,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 2:01 पर 97 की प्राइस से 3,97,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 2:07 पर 96.95 की प्राइस से 2,78,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और उसके बाद 2:09 पर 97.10 की प्राइस से 3,80,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो भले ही इस समय प्राइस कुछ नीचे हो लेकिन इस लेवल पे भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय फिर से IRFC में तेजी बन सकती है। यहाँ पे रेटिंग भी बहुत अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS रिटर्न जरूर वीक है क्योंकि वो मात्र 5 स्टार में से 2 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में ज़बरदस्त रेटिंग है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पे दिखाई देगी। इसकी प्राइस टर्न भी बहुत मजबूत है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। और अगर हम देखें ग्रुप रैंक के मामले में तो भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। कुल मिलाकर इसकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट का दौर शुरू होता है तो 88 का पहला सपोर्ट है। अगर ये 88 का सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक आपको 79 तक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी गिरावट के दौर में ये 80 को तोड़ सकता है और 79 तक जा सकता है। और गिरावट यहाँ पर भी नहीं रुकती और बाजार में गिरावट का माहौल बनता है तो फिर 71 का तीसरा सपोर्ट है। यानी बड़ी गिरावट हुई तो ये 71 तक भी जा सकता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 105 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को इसने पार किया तो फिर आपको 113 पे स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार ये 113 को क्रॉस कर गया तो तीसरा रजिस्ट्रेशन निकल गया वो 122 का, यानी शेयर आपको 122 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में इस समय आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक 100 को पार न करे इसमें नई खरीदारी शुरू न करे। एक बार 100 के ऊपर जाएगा तो फिर तेजी की संभावना बनेगी। और वैसे भी अगले महीने से अगर आप देखें तो ये लार्ज कैप में शामिल होगा MFI लिस्ट में और फिर नया निवेश शुरू होगा तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी और आने वाले समय ये निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।